एक भोले भाले किसान की कथा आती है कि वह बहुत सीधा साधा था। एक बार वह मेला देखने गया, उसने कई चीज़ें देखी। तब तक उसने एक शीशा या ऐनक देखा, उसने उसमें स्वयं का चेहरा देखा। समझ में नहीं आया हम ही हैं या दूसरा है। उस दुकानदार से उस ऐनक को ख़रीदने की बात उसने की। उस किसान ने बोला शीशे में देख कर के, राम राम भाई। उधर से भी राम राम की आवाज़ आई, उसी की आवाज़ थी। तब उसने दुकानदार से पूछा, दुकानदार भाई ये कितने का है? दुकानदार ने कहा कि 2 रुपये का है। कृषक उसमें बार बार अपना चेहरा देखे, मुस्कुराए। कृषक उस शीशे को, उस ऐनक को खरीद कर अपने घर लाया। वह बड़ा खुश था और वह बार बार जा कर के अपना चेहरा देखता था। ला कर के बैठक में लटका दिया और दिन में कई बार वह जाता था, अपना चेहरा देखता था और मुस्कुरा कर के बोलता था, राम राम भाई, आप कैसे हैं? इसी पर एक कवि की रचना है। कवि ने लिखा है, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। अपनों सो प्रिय साथी पाके, अपनों सो प्रिय साथी पाके, हेरी हेरी हर सायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। तो तन मन धन दर्पण परवारे, तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में केतिक बार निहारे, दिन में केतिक बार निहारे। बार बार नतमस्तक हुए के बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। वह सोचता था, उस शीशे में देख करके कहता था, आप बड़े अच्छे भाई हैं, किंतु न खाते हैं न पीते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उसके इस हाव भाव को देख करके प्रतिदिन वह बार बार अपने बैठका में जाता था और जब अपने चेहरे को देख करके प्रसन्न होता था तो उसकी पत्नी ने एक दिन सोचा, क्या बात है, बार बार दिन में 2-4 बार यहाँ आते हैं। जब वह व्यक्ति यानी उस महिला का पति बाजार चला गया, तब शीशे में उसकी पत्नी ने अपनी प्रतिमूर्ति को देख करके समझा, ओहो, अरे इसी वजह से दिन में 2-3 बार यहाँ आते हैं, ये तो मेरी सौत ला दिए हैं। महिला ने उस प्रतिबिंब पर प्रतिमूर्ति को देख करके मुक्का ताना। चित्र में भी वैसी ही प्रतिकृति हुई। फिर महिला ने दांत कटकटाया तो उस छाया में, परछाई में भी दांत कटकटाने को उसने देखा। तो फिर आगे कवि ने लिखा कि संभ्रम चली आई घरवारी, संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी, आ गई यह शौत हमारी। तब क्रोध हृदय में छायो, क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। तब उस महिला ने कहा कि भाग पड़ी अब मैं ना रहूँगी।
वह भागने लगी घर से और कही कि इस घर में नहीं रहूँगी, या विष खा लूँगी या कहीं डूब मरूँगी। भाग पड़ी अब मैं ना रहूँगी, विष खई हो या डूब मरूँगी, विष खई हो या डूब मरूँगी। भूप पर गिरी मुरझायो, भूम पर गिरी मुरझायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। धाई सासु बहुरानी ने, धाई सासु बहुरानी ने, कैसो उधम मचायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। सास दौड़ी और जाकर पूछा, बहुरानी क्यों रो रही हो? बहू बोली, अरे अपने बेटे की करतूत तो देखो, बैठक में किसको ला करके लटकाया है, किसको ला करके रखा है। सासू बोली, रुको मैं देखती हूँ। फिर उसकी सासू ने देखा, उसमें बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया ने देखकर कहा, अच्छा आप हैं बाई जी, राम राम। अरे क्षमा करना, मेरी बहू को समझ में नहीं आता है, ये बहुत भोली भाली है। बहू को डांट करके बोली, अरे ये तो बुढ़िया माता हैं, मेरा बेटा उनकी सेवा करने के लिए लाया होगा। आई सास चली तत्क्षण में, आई सास चली तत्क्षण में, वृद्धा देखी उसे दर्पण में, वृद्धा उसे दिखी दर्पण में। यारी बावरी, या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। जब बहू देखे तो उसे तरुणी नजर आए, और सासु देखे उस शीशे में तो उसे बुढ़िया नजर आए। बहू को शीशा में तरुणी नजर आवे और सास को शीशा में बुढ़िया नजर आवे। सास बहू का झगड़ा सुनकर आ गए ससुर निवारो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। अब ससुर ने जो देखा दर्पण में तो उसे बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े ने कहा, अरे भैया राम राम, आप कैसे हैं? माफ़ करना, ये मूर्खा समझती नहीं हैं। दोनों को उन्होंने फटकारा, कहा कि दाढ़ी वाले पुरुष देख कर दोनों को फटकारियों, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। उनको दाढ़ी थी इसलिए उन्होंने शीशे में देखा तो दाढ़ी वाला पुरुष उनको नजर आया। उन्होंने कहा, अरे मूर्खाओं धर के मानव देहल जायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। मरी न गई तुम स्त्री पुरुष का भेद समझ नहीं पायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। इतने में वह व्यक्ति आ गया जिसने शीशा खरीद कर लाया था। उसकी माँ बोली, यहाँ किसको बिठाया है? वह व्यक्ति कहे, मेरे भाई साहब हैं। और पत्नी बोली, नहीं नहीं, कोई तरुणी है। माँ बोली, एक वृद्धा है। और पिता बोला, नहीं नहीं, एक दाढ़ी वाले वृद्ध हैं। चारों अपनी अपनी बात कहने लगे। शीशा से बने शुभ दर्शन, तापे मचे घोर संघर्षण। सबके जोर लगाने से शीशा टूट फूट गया, वहाँ कोई नहीं था। तो इसलिए कहा गया है कि ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति होती है। ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति होती है। ज्ञान में अद्वैत है, हम माया के कारण एक में ही दो देख लेते हैं। उसी एक में बालक, जुआ, बूढ़ा सभी बने हुए हैं। देश, राज्य, शहर, गांव, मनुष्य, परिवार, तुम्हें, मुझे, यह सब किसका है? परमात्मा का है। इसलिए हमें आप माया के कारण यह सब दिखाई देता है। वस्तुतः एक ही है और वह पर ब्रह्म परमात्मा ही है। वही भिन्न भिन्न रूपों में भाषित होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, परब्रह्म परमात्मा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।